नमस्कार दोस्तों। आज भारतवर्ष की स्थिति नाजुक है। कोरोना महामारी के कारण भारतवर्ष में भय और घबराहट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसे दूर करने की आवश्यकता है। धैर्य एक दवाई के रूप में कार्य करता है। अपने मनोबल को ऊंचा रखा जाए, क्योंकि विशेषज्ञों का कहना है कि 94-95% व्यक्तियों को जो संक्रमण हुआ है, हल्के फुल्के संक्रमण होता है। लोग पैनिक हो जाते हैं और हॉस्पिटल में दौड़ लगाने लगते हैं। हालांकि हॉस्पिटल में जाना बहुत सोच समझकर जाना चाहिए, जब तक बहुत अधिक प्रभावित नहीं हो, क्योंकि हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन युक्त बेड की कमी है, दवाइयों की कमी है। लोग दौड़ लगाने लगते हैं और जो बहुत ज़्यादा संक्रमित होते हैं वो पीछे छूट जाते हैं। हमें बहुत सोच समझकर इस पर विचार कर हॉस्पिटल की ओर जाने की आवश्यकता है। अगर कम संक्रमित हैं तो घर पर ही रहकर इसका इलाज कराना उत्तम बताया गया है। हमें ऑक्सीमीटर की सहायता से ऑक्सीजन की नाप हर 3-3 घंटे पर करना चाहिए। फीवर कितना है इसकी भी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए और ज़रूरत होने पर दवाई का प्रयोग करना चाहिए। 8 से 10% व्यक्ति ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। उन्हें डॉक्टर की सलाह लेकर हॉस्पिटल की ओर जाना चाहिए, जिससे अपने आप को बचा जा सके। पिछले वर्ष देखा गया कि 50 से 55 वर्ष के व्यक्ति ज़्यादा प्रभावित हुए। इस वर्ष देखा जा रहा है 24 से 44 वर्ष के बीच कोरोना से प्रभावित हो रहे हैं। जैसा कि देखा गया कि जनवरी और फरवरी में कोरोना संक्रमण का ग्राफ काफ़ी नीचे आ गया था। लोग मास्क लगाना छोड़ दिए थे, सामाजिक दूरी बनाकर नहीं रहने लगे और सैनिटाइज़र का प्रयोग नहीं करने लगे, जिसके कारण संक्रमण आज तेज़ी से बढ़ा है। दूसरे देश का अनुभव है कि संक्रमण एक दौर में नहीं बल्कि विभिन्न दौर में पहुंचता है। इसलिए इसे अपने जीवन में कुछ वर्षों तक मास्क लगाना, सामाजिक दूरी बनाकर रहना ही उचित बताया गया है, ऐसा विशेषज्ञों का कहना है। लेकिन हम सभी भूल जाते हैं और सामाजिक दूरी, मास्क का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसा कि सरकार ने घोषणा की है कि शादी विवाह या कोई कार्य पर 50 से अधिक व्यक्ति एक जगह एकत्रित नहीं हो सकते हैं। हमें इससे भी कम संख्या में लोगों को एकत्रित करने का सुझाव देना चाहिए। अभी कुछ वर्षों तक हमें इसका पालन करना होगा, तभी हम सभी सुरक्षित रह सकेंगे, ऐसा सर्वेक्षण बतला रहा है। पहले 45 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों को टीका दिया जा रहा था। अब 1 मई से 18 वर्ष से सभी युवक और युवतियों को टीका दिया जाएगा। हमें सरकार के अनुसार चलना है और टीका लेना है, क्योंकि टीका लेने से हम अपने आप को सुरक्षित
रख सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि क्या टीका लेने से भी संक्रमण हो सकता है? हाँ, संक्रमण हो सकता है, लेकिन यह शरीर को काफ़ी हद तक रक्षा करेगा, क्योंकि वैक्सीन ही एक दवाई है और इसे हम सभी नागरिक लें और अपने आप को सुरक्षित रखें, क्योंकि वैक्सीन लेने के बाद हमारे शरीर में एक ऐसा रक्षक प्रणाली तैयार हो जाता है जो हमें सुरक्षित रखता है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखकर हम सभी नागरिकों को वैक्सीन लेने की आवश्यकता है। सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि भारतवर्ष के सभी लोगों को वैक्सीन लग जाए, जिससे देश में जो महामारी है समाप्त हो जाएगा। अभी भारतवर्ष में 2 प्रकार का वैक्सीन है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। कुछ दिनों के बाद तीसरा वैक्सीन आ जाएगा, जिससे लोगों में राहत पहुंचेगी। इसका ख्याल हमें करना है, संयम बरतना है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे भीतर जो डर का माहौल है उसे समाप्त करना होगा, क्योंकि देखा जा रहा है कि भारतवर्ष में तीव्र गति से संक्रमण फैल रहा है। प्रत्येक दिन 3 लाख से ज़्यादा संक्रमण फैल रहा है। हालांकि रिकवरी रेट भी भारतवर्ष में तेज़ी से बढ़ा है, क्योंकि वैक्सीन आ जाने से हम सभी सुरक्षित हो गए हैं। हम देखते हैं कि कितना जल्दी इस महामारी से दूर जाएंगे। अभी इज़राइल एक ऐसा देश है जो मास्क लगाने पर जो प्रतिबंध था उसे समाप्त कर दिया है। अमेरिका ने भी मास्क लगाने का प्रतिबंध समाप्त कर दिया है, जो लोग वैक्सीन ले चुके हैं उसके लिए, लेकिन भीड़ भाड़ वाली जगहों में रोकने के लिए कहा है। इस तरह से देखा जाए तो सामाजिक दूरी, मास्क लगाना और धैर्य से काम करना ही हम करें, तभी हम इससे दूर जा सकते हैं, महामारी को अंत कर सकते हैं। अभी कुछ वर्षों तक इसका पालन करना होगा। धन्यवाद।